गीता, आज का भी काम खत्म हुआ। बस 50 रुपए मिले। अब सोच रहा हूँ गणेश चतुर्थी कैसे मनाएंगे। सारा साल तो हम गरीबी में ही काटते हैं, सभी त्योहार भी ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी पर बड़ा मन होता है कि हम भी औरों की तरह गणेश जी को अपनी इस गरीब झोपड़ी में लाएं। गीता, लेकिन इस बार जो हालात हैं उसे देखकर लग नहीं रहा कुछ खास हो पाएगा। हम बप्पा की मूर्ति लाने के पैसे भी शायद हमारे पास नहीं होंगे। रघु, तुम चिंता मत करो, बस बप्पा पर भरोसा रखो, वो खुद ब खुद रास्ता दिखाते हैं। इस बार कुछ बड़ा ना सही, लेकिन सच्चे दिल से पूजा करेंगे। बाबा, इस बार हम भी गणपति बप्पा घर लाएंगे ना। स्कूल में सब कह रहे थे कि वो अपने घर में बड़ी बड़ी मूर्ति लगाएंगे गणपति बप्पा की, और ये भी कह रहे थे कि बप्पा तुम गरीबों के घर नहीं आते क्योंकि तुम गरीबों के घर से बदबू आती है। क्या ये सच है बाबा, इसीलिए बप्पा नहीं आते? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान तो किसी के आगे नहीं झुकते और ना ही उन्हें अमीर गरीब दिखता। उन्हें तो बस प्रेम चाहिए। हाँ बेटा, लाएंगे, लेकिन शायद बप्पा इस बार मिट्टी के होंगे, जो हमें खुद बनाने होंगे। मिट्टी के ही सही जी, लेकिन दिल से लाएंगे, वही असली पूजा है। चलो ना बाबा, मिट्टी लेकर आते हैं, चलो ना। अच्छा ठीक है बेटा, चलते हैं। रघु और चिंटू मिलकर मिट्टी लाते हैं और घर आकर मूर्ति बनाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो घर में ही एक गणेश जी की मूर्ति बना लेते हैं, जिसके बाद धूप में सुखाने के बाद उसे सुंदर रंगों से सजा देते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। ऐसे ही गणेश चतुर्थी का दिन आता है। बप्पा, ये घर छोटा है, साधन नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारी भक्ति सच्ची है। कृपा बनाए रखना हम पर बप्पा। गणपति बप्पा मोरया। तभी आस पड़ोस के कुछ बच्चे भी आ जाते हैं। ये तो सेठ जी की उस मूर्ति से भी अच्छी बनी है, जो वो कल इतनी महंगी खरीद कर लाए थे। दरअसल रघु के मोहल्ले में ही सेठ किरोड़ी मल रहता था, जिसका आलीशान बंगला था, लेकिन सेठ का व्यवहार बड़ा बुरा था। वो तो बस दिखावा जानते थे। पूजा की सारी व्यवस्था हो गई? डेकोरेशन, लाइटिंग, डीजे सब टाइम पर होना चाहिए। जी सेठ जी, सब तैयार है। और सुनो, इस बार मीडिया भी आ रही है। मेरे सोशल मीडिया पर हजारों लोग देखेंगे मेरी भव्य मूर्ति। सेठ किरोड़ी मल ने 10 फुट की मूर्ति मंगवाई थी। सजावट में लाखों रुपए खर्च किए थे, पर सब दिखावे के लिए, क्योंकि सेठ को दिखावे का शौक जो था। सेठ अमीर अमीर लोगों को उस भव्य मूर्ति के साथ फोटो खिंचवा रहा था, जबकि पूजा पाठ में उसका इतना ध्यान नहीं था। जानते हैं, पूरे 50,000 की मूर्ति है जो मैंने शहर से मंगवाई है। और ये मुकुट देख रहे हैं आप, ये सोने का बनवाया है मैंने। ये भी अपने अखबार और टीवी में छापना, ठीक है? इसके बाद पंडित पूजा पाठ शुरू करते हैं। अभी उसे गणेश जी की आरती शुरू किए हुए जरा सी देर हुई थी कि तभी वहां खड़े बोर हो रहे सेठ ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, अरे बस करो पंडित जी, हो गया पूजा पाठ। वैसे भी मैंने गणेश जी को देसी घी के लड्डू का भोग लगाया। इस वक्त उनका ध्यान तो इन मोदकों पर होगा, आपकी आरती पर नहीं। चलो चलो, अब खत्म करो ये पूजा पाठ। मीडिया वालों को भी कुछ फोटो लेनी है। सब कुछ है सेठ जी के यहाँ। गणेश चतुर्थी पर घर भी बड़े अच्छे से सजाया है, साथ ही मूर्ति भी बड़ी सुंदर लाए हैं, लेकिन फिर भी उनके यहाँ वो प्रेम भाव वाली भक्ति कहीं नहीं दिखी। ऐसा कहकर सेठ ने उन्हें वहां से भेज दिया। पंडित जी बड़बड़ाते हुए वहां से निकल जाते हैं। पंडित जी रास्ते में चले जा रहे थे। वो गरीब रघु की झोपड़ी की ओर से गुजर ही रहे थे कि तभी पूजा की आवाज सुनकर वो रुक जाते हैं। वो झोपड़ी की ओर चले जाते हैं। आखिर ये कौन है जो इतने श्रद्धा से भजन कर रहा है? पंडित जी नमस्ते, आइए आइए। हम गरीबों का घर भले ही छोटा है, लेकिन बप्पा की कृपा से दिल बड़ा है। अंदर आइए ना। ये मूर्ति तुमने बनाई है रघु? जी पंडित जी, बेटा बहुत जिद कर रहा था। मेरे पास मूर्ति लाने के पैसे नहीं थे तो सोचा खुद बना ले। रघु, तुम्हारी भक्ति और मेहनत देखकर मैं कह सकता हूँ कि बप्पा सच में यहाँ वास कर रहे हैं। पंडित जी को जो शांति, सुख और भक्ति भाव रघु की छोटी सी झोपड़ी में मिल रहा था, वो सेठ की आलीशान कोठी में भी नहीं मिला। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, जहाँ गणेश, रघु और उसका पूरा परिवार मिलकर गणेश जी की सुबह शाम पूजा करते, साथ ही उनके भजन गाते। तो वही सेठ किरोड़ी मल तो अपने यहाँ आने वाले लोगों को महंगी मूर्ति और देसी घी से बने प्रसाद को ही दिखावा करता रहता। पूरे मोहल्ले में बस एक मैं ही हूँ गायत्री, जिसने देसी घी के लड्डुओं का भोग बप्पा को लगाया है। बाकी सब तो बस ऐसे ही है।
तुम देखना इस बार बप्पा हमसे खुद खुश हुए होंगे, वो तो अपने घर ही आएंगे। ऐसे ही गणेश विसर्जन का दिन आता है तो वहीं रघु का परिवार कुछ मोहल्ले वालों और बच्चों के साथ छोटी सी झांकी में बप्पा को विसर्जन के लिए ले जा रहा था। रघु ने विसर्जन से पहले बप्पा से मन ही मन कुछ मांगा। बप्पा, इस बार कुछ नहीं मांगा, अगली बार बेटा कहे कि बाबा फिर से खुद मूर्ति बनाएंगे, बस इतना आशीर्वाद देना। विसर्जन के बाद जब शाम को रघु घर लौटता है तो उसके दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा होता है। जी आप रघु हैं? जी कहिए। मैं एक मूर्ति कला संस्था से हूँ। किसी ने आपकी बनाई गणेश मूर्ति की तस्वीर भेजी। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें। इसके बदले हम आपको हर महीने 50,000 देंगे। पर वो मूर्ति मैंने पहली बार बनाई थी। बस यही तो खास बात है, भाव से बनी चीज में जो आत्मा होती है वो कहीं और नहीं। अब तो आप और भी अच्छा बना पाएंगे। ये रहे आपके 50,000। आप हमें 10 मूर्तियां बनाकर दे दीजिएगा। वो ऑर्डर पूरा होते ही आगे का ऑर्डर आपको मिल जाएगा। बाबा, बप्पा ने सुन ली हमारी बात। गणपति बप्पा मोरया। उस दिन के बाद रघु की गरीबी के दिन खत्म हो गए। सच्ची भक्ति न दिखावे की मोहताज होती है न साधनों की। रघु ने जो प्रेम और श्रद्धा से बप्पा को घर बुलाया वही उसकी सबसे बड़ी पूजा थी। गणेश जी सिर्फ उन घरों में नहीं आते जहाँ दौलत होती है, बल्कि वहाँ आते हैं जहाँ दिल में जगह होती है। हरिपुर गांव में गोपीचंद नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। गोपीचंद एक गरीब मजदूर था और रोजाना की मजदूरी से अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन, सुनो जी, इतनी सुबह सुबह नहा धोकर कहाँ जा रहे हो? साहूकार ने एक नई कोठी खरीदी है तो वहाँ पर साफ सफाई और सामान ढोने का काम मिला है। रोजाना के 20 रुपए साहूकार देंगे। इतनी मेहनत करोगे और सिर्फ 20 रुपए देंगे? पता नहीं कब हमारे दुख और गरीबी के दिन दूर होंगे। मुझे तो तुम्हारी भी चिंता लगी रहती है, तो तुम अपना ध्यान रखा करो। अरे लक्ष्मी, तू फालतू में घबरा जाती है। गोपीचंद साहूकार की कोठी पर काम के लिए चला जाता है। गोपीचंद, देखिए बिजली की तारें जितनी भी खिड़की के सामने आ रही हैं, इन्हें बांध दे। एक भी बिजली की तार सामने न दिखाई पड़े, ठीक है? गोपीचंद बिजली की तारों को बांधने लगता है। उनमें से एक तार कटी हुई होती है। तारों को ठीक से बांध देता हूँ। अरे ये तो आपस में उलझी हुई हैं। बचाओ लक्ष्मी। गोपीचंद की टूटी हुई तार से बिजली का तेज करंट लगता है और वो बेहोश हो जाता है। अरे मंगल, भीम, देखो जरा, गोपीचंद बेहोश होकर गिर गया है। साहूकार जी, शायद बिजली के तार से झटका लगा है और ये गिरकर बेहोश हो गया। नजदीकी अस्पताल में ले जाओ इसे और इसकी घरवाली को भी खबर दे दो। मंगल और भीम गोपीचंद को हॉस्पिटल ले जाते हैं। लक्ष्मी भी दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी डॉक्टर आता है। करंट का असर पेशेंट के दोनों हाथों पर हुआ है, जिसकी वजह से दोनों हाथों ने काम करना बंद कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। भगवान, अब मैं क्या करूं? लक्ष्मी दुखी मन से गोपीचंद को लेकर घर आ जाती है। लक्ष्मी, ये सब क्या हो गया? अब घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। लक्ष्मी चिंता में सो ही नहीं पा रही थी। अगले दिन जब वो उठी, माँ भूख लगी है, आज आपने रोटी नहीं दी। माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। चलो तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों को रोटी देती हूँ। बचे हुए थोड़े से आटे की लक्ष्मी रोटी बनाकर बच्चों को दे देती है। सुनो जी, मैं पड़ोस की दुकान से चावल खरीद कर लाती हूँ। रात में बच्चों को वही उबाल कर दे दूंगी। भैया 20 रुपए के चावल दे दो। लक्ष्मी चावल लेकर वापस घर आती है। तभी दरवाजे के बाहर, बेटी, बहुत भूखा हूँ, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को मिल जाएगा? बाबा, मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, पर मैं थोड़ी देर में आपको चावल उबाल कर दे देती हूँ, आप वो खा लेना। ठीक है बेटी, मैं यहीं द्वार पर बैठ जाता हूँ। बूढ़ा बाबा वहीं द्वार पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी चावल बनाकर ले आती है और बाबा को खाने को देती है। जीती रहो बेटी, आज तुमने मुझ भूखे को चावल खिलाकर तृप्त कर दिया। बाबा, मेरे पति जल्दी ठीक हो जाएं, अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये ले बेटी, भगवान गणेश की प्रतिमा, इसे अपने घर के मंदिर में सजाकर कल से गणेश चतुर्थी का 10 दिन तक पूजन करना और फिर 10वें दिन विसर्जन करना।
तेरे परिवार पर आए सारे दुख गणपति की कृपा से दूर हो जाएंगे। लक्ष्मी को भगवान गणेश की प्रतिमा देकर वो बूढ़े बाबा वहाँ से चले गए। अगले दिन गणेश चतुर्थी का उत्सव शुरू था। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा को सजाकर पूजा करने लगती है। माँ, मेरे दोस्त रघु की माँ तो गणेश भगवान को मोदक मिठाई का भोग लगाती हैं। माँ, मुझे भी मोदक का प्रसाद खाना है। हाँ, मोदक तो भगवान गणेश को अति प्रिय है। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं अभी आई। रसोई में तो ये आधी मुट्ठी चावल हैं, पहले इन्हें पीस लेती हूँ। इस तरह से कुछ सामग्री लेकर लक्ष्मी 4 मोदक बनाती है। मोदक देखकर बच्चे भी खुश हो जाते हैं। लक्ष्मी 1 मोदक गणेश जी को भोग लगाकर 3 मोदक गोपीचंद, राजू और पूजा में बांट देती है। तभी एक आदमी दरवाजा खटखटाता है। बहन जी, क्या थोड़ा पीने का पानी मिल सकता है? वो गांव में किसी काम से पत्नी के साथ निकला तो मेरी पत्नी दवाई खाना भूल गई थी, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है। इसलिए थोड़ा पानी अगर मिल जाए तो वो दवाई ले लेगी। जी जरूर, मैं अभी आपको पीने का पानी देती हूँ। ये लीजिए, लोटे में ले जाइए। और अगर आपकी पत्नी कुछ देर आराम करना चाहे तो आप यहाँ बिठा सकते हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यक्ति अपनी पत्नी को लक्ष्मी के घर बिठा देता है। लक्ष्मी दोनों को गणेश जी का भोग लगा मोदक का प्रसाद देती है। ये तो हमारे महाराष्ट्र की मशहूर मिठाई मोदक है। मेरी मिठाई की दुकान पर मैं कई प्रकार की मोदक मिठाई बनाता हूँ, पर ये स्वाद कुछ अलग ही है। शुद्ध, साधारण और देसी तरीका। विभा, ये स्वाद तुम्हें कैसा लगा? हरीश, वाकई में मोदक बहुत स्वादिष्ट था। लक्ष्मी, इन लोगों के लिए चाय बना ले। नहीं लक्ष्मी जी, चाय वगैरह नहीं। हम लोग शहर से आए थे सुबह ही। मेरा यहाँ गांव में कुछ काम था तो विभा भी गांव देखना चाहती थी। बस शहर वापसी ही कर रहे थे। लक्ष्मी जी, मैं चाहता हूँ गणेश चतुर्थी का उत्सव अभी 9 दिन और चलेगा। आप मेरी मिठाई की दुकान के लिए मोदक मिष्ठान बनाओ। पर साहब, मैं कैसे सब? लक्ष्मी जी, आपको सिर्फ मोदक तैयार करने हैं। बाकी सामान लाना ले जाना मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। लक्ष्मी और गोपीचंद की खुशी का ठिकाना नहीं था। हरीश मोदक बनाने को बोलकर चला जाता है। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर खुशी से रो पड़ती है। हरीश लड़कों के हाथ मोदक मिठाई बनाने की सारी सामग्री लक्ष्मी को भिजवाता है। लक्ष्मी गणपति भगवान का आशीर्वाद लेकर मोदक बनाने लगती है। सुनो जी, इतने मोदक कैसे बनकर तैयार हो गए पता ही नहीं चला। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं गणेश भगवान मोदक बनाने में मेरी मदद कर रहे थे। भगवान गणेश बहुत दयालु हैं लक्ष्मी। मैं भी उनके चरणों का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। देखना, आपके हाथ जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। लक्ष्मी मोदक बनाती थी और हरीश ऑर्डर के मोदक मंगवा लेता था और लक्ष्मी को पैसे भिजवा देता था। लक्ष्मी को अब पैसों की भी दिक्कत दूर हो गई थी। और फिर गणेश विसर्जन के दिन, हे गणेश, आपने मुझ गरीब पर इन 10 दिनों में बहुत कृपा की है। आपका लाख लाख शुक्रिया भगवान। राजू बेटा, ये बप्पा की प्रतिमा विसर्जन के लिए उठानी है। मेरे साथ उठा तो। सुनील, ये आशीर्वाद लीजिए। जैसे ही गोपीचंद हाथों से गणेश जी के चरणों को छूने लगता है, उसके हाथों में ताकत आ जाती है। वो प्रतिमा को उठा लेता है। अरे लक्ष्मी, बप्पा ने मेरे हाथ ठीक कर दिए। बप्पा ने मेरे हाथ ठीक कर दिए। बप्पा मेरे प्रभु, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हे गजानन, हे सिद्धि विनायक, आपकी महिमा अपरंपार है। सब मिलकर बप्पा का नाम लेकर विसर्जन करते हैं और खुशी खुशी घर आते हैं। अगले दिन हरीश लक्ष्मी के पास आता है। लक्ष्मी जी, आपकी मोदक मिठाई ने तो कमाल कर दिया। सबसे ज्यादा बिक्री उसी की हुई। लक्ष्मी जी, आगे त्योहार ही त्योहार आ रहे हैं। आपको मोदक के साथ और भी मिठाइयों के ऑर्डर पूरे करने हैं। मैंने आपके लिए शहर में ही एक किराए का कमरा देख लिया है। आप शहर में रहकर ही इस काम को करिए और ये 50,000 रुपए आपकी मोदक मिठाई की कमाई। बप्पा ने तो मानो लक्ष्मी के भंडार खुशियों से भर दिए थे। शहर में हरीश की मिठाई की बहुत बड़ी दुकान थी। अब लक्ष्मी और गोपीचंद शहर में ही रहकर हरीश के साथ काम करने लगे। राजू और पूजा स्कूल जाने लगे। गणेश जी की कृपा से लक्ष्मी के सारे दुख दूर हो गए। लक्ष्मी उन बूढ़े बाबा जी को भी मन से शुक्रिया करती है। गरीब के गणपति घर में आए और झोली खुशियों से भर गए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।